नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास वीडियो होगा। आज कोरोना को लेकर अच्छी खबर है, तो वहीं गरीबों का पीएम आवास योजना से उनका घर बनेगा। स्कूल खोलने को लेकर बड़ी खबर, तो वहीं चुनावी माहौल में बिहार को मिलेगा 16,000 करोड़ रुपए की सौगात। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, सियासी की खबरें, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 89% से भी ज्यादा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बिहार में लगभग सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। 15,000 के करीब मरीज हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बहुत ही जल्द जिनके घर पास हो गए हैं उनका घर बन जाएगा। नए लोगों के लिए भी बड़ी खबर। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 20 सितंबर तक किताबें मिल जाएगी। सुशील मोदी का ऐलान कि कौरव की सेना से अलग हुए महारथी कर्ण रघुवंश सिंह राजद रूपी कौरव दल में महारथी कर्ण थे और अब लालू प्रसाद की पार्टी ने धर्म युद्ध से पहले ही हार सुनिश्चित कर ली। बिहार वालों के लिए खुशखबरी, अगले 10 दिनों में 16,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करेंगे पीएम मोदी। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान कि एनडीए में मतभेद नहीं, बिहार में मिलकर लड़ेंगे चुनाव और हमारी जीत तय है। गोहिल का ऐलान कि आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रही है जनता। कंगना रनौत केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया गया। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें अब पीएफ का लाभ मिलेगा। इसके लिए बड़ी खबर। शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र अब बंद होंगे, इसके लिए कवायद शुरू। जेएनएम स्टूडेंट यूनियन ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव और कहा कि हम हैं तैयार, परीक्षा ले सरकार। बिहार में फिर से स्कूल खुलने जा रहा है। 21 सितंबर से बिहार सहित कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने को लेकर एसओपी जारी। मौसम विभाग से अलर्ट, पूरे बिहार में होगी हल्की व मध्यम वर्षा और जिलों के लिए अलर्ट जारी। कोरोना को लेकर मनमानी तरीके से फीस वसूलने के मामले में सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट 89.72% तक चली गई और बिहार में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। 15,000 के लगभग अभी एक्टिव केस हैं बिहार में और उसके बाद बाकी सभी मरीज ठीक होकर घर चले गए। बिहार में शुक्रवार को 1710 नए मामले मिले और जिसके बाद राज्य में टोटल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,55,445 हो गई है और अब तक बिहार में 1,39,458 मरीज ठीक हो चुके हैं और बिहार में 797 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो जहां पिछले 24 घंटे में 1710 नए मामले मिले, तो वहीं 2,187 लोग ठीक भी हो गए। मतलब जितने नए मिले उससे ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 89.72% तक चला गया और बिहार में अभी 15,189 एक्टिव मरीज हैं। और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,05,074 सैंपलों की जांच हुई और पिछले 24 घंटे में 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। टोटल 797 चला गया है आंकड़ा मरने वालों का कोरोना से। पीएम आवास योजना के तहत जिनके घर पास हो गए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। कहना है कि राज्य में दर्जन भर जिलों में चयनित लाभुकों को आवास बनाने की मंजूरी नहीं मिल रही है और स्वीकृति देने का काम महीनों से लंबित पड़ा है। तो ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मामले की समीक्षा करके संबंधित अफसरों को ढिलाई छोड़ देने की चेतावनी दी है और बीडीओ, डीडीसी और संबंधित अफसरों को 1 सप्ताह में आवास निर्माण की मंजूरी देनी होगी और साथ ही पहले किस्त की राशि भी देनी होगी।
और यहां तक कह दिया गया है कि पहली किस्त की राशि नहीं देने पर तथा आवास निर्माण उपयोग नहीं कराने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और निलंबित भी कर दिया जाएगा। तो जिनके पीएम आवास योजना के तहत घर पास हो गए हैं उनके अब घर तो बन ही जाएंगे, लेकिन जिनके अभी तक पास नहीं हुए हैं और आप यदि अर्हता रखते हैं तो जल्दी से आवेदन कीजिए। चुनावी माहौल है, अभी आपको घर मिलने की प्रबल संभावना है। कौरव के सेना से अलग हुए महारथी कर्ण। खबर में कहना है कि रघुवंश सिंह राजद रूपी कौरव दल में महारथी कर्ण थे और अब लालू प्रसाद की पार्टी ने धर्म युद्ध से पहले ही हार सुनिश्चित कर ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह एक गलत पार्टी में अच्छे आदमी की तरह रहे। वे राजद के कौरव दल में महारथी कर्ण थे। उन्हें 9 रोक पाकर लालू प्रसाद की पार्टी ने धर्म युद्ध की घोषणा से पहले अपनी पराजय सुनिश्चित कर ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि संपत्ति का लोभ, परिवारवाद और पुत्र मोह ने लालू प्रसाद की राजनीति पारी लगभग खत्म कर दी है। लालटेन में बुझने से पहले की भभक दिख रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, अगले 10 दिन में 16,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य बिहार में आगामी 10 दिनों में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और सूत्रों के अनुसार विकास की इन विभिन्न परियोजनाओं से आधारभूत संरचना बेहतर होगी और बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। एक बड़ी खबर है कि शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की कवायद शुरू। बिहार के शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने की दिशा में काम शुरू हो गया है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने शहरी क्षेत्रों में चल रहे केंद्रों की रिपोर्ट सभी सीडीपीओ से मांगी है ताकि बंद करने से पहले वहां के बच्चों को पास के केंद्रों में शिफ्ट किया जा सके। और राज्य भर में 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और इनमें से कई सेंटर शहरी इलाकों में ऐसे हैं जहां बच्चे कम है लेकिन कागजों पर बच्चे अधिक हैं। और इस बार निरीक्षण में ये बात सामने आई है कि जब अधिकारी केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां बच्चों को पकड़ करके लाया जाता है और वहीं शहरी क्षेत्रों में अधिकतर ऐसे केंद्र हैं जहां सेविका और सहायिका आराम से समय काटती है और केंद्र भी घर में ही बना लिया है ताकि कोई निरीक्षण के लिए आए तो बस अपने रूम से निकलकर बाहर बैठ जाए। देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि एनडीए में मतभेद नहीं और बिहार में मिलकर लड़ेंगे चुनाव और हमारी जीत तय है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए एकजुट है, लोजपा से कोई मतभेद नहीं है और जो भी मसला है मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा और बिहार में पीएम सीएम के काम से लोग खुश हैं और बिहार दोगुनी शक्ति के साथ तरक्की कर रहा है। एनडीए के घटक दल बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत तय है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है, राज्य भर में 20 सितंबर तक बच्चों को पहुंचाई जाएगी किताबें। बिहार के सभी 38 जिलों में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किताबें उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलेगा और ये अभियान 20 सितंबर तक राज्य के सभी बीआरसी और सीआरसी में दुकान लगाकर किताबें बेची जाएगी और ये किताबें पहली से लेकर 8वीं तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खरीद के लिए उपलब्ध कराने में शिक्षा विभाग जुट गया है और करीब 1 करोड़ 20 लाख वैसे विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में किताबों की राशि भी भेज दी गई है जिनके खाते में सॉफ्ट पेन दर्ज और करीब 1 करोड़ 20 लाख विद्यार्थियों के खाते में पैसे भी भेज दिए गए हैं। आपको बता दूं कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को और लगभग 1 करोड़ 20 लाख विद्यार्थियों के खाते में पैसे भी भेज दिए गए हैं डीबीटी के माध्यम से और पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को किताब खरीदने के लिए प्रति बच्चा 250 रुपए तो वहीं 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को प्रति बच्चा 400 रुपए भेजी गई है। कर दिया गया बड़ा ऐलान कि आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रही है जनता।
कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा जदयू सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है और इस सरकार ने 15 साल में बिहार को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव पूरे देश में बदलाव लाएगा। जनता आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रही है। सभी पार्टीजनों से तैयारी में जुट जाने का आह्वान कर दिया गया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने आरोप गढ़ा है। लगाया है कि बिहार के भाजपा जदयू सरकार ने बिहार को बदहाल कर दिया है और सभी कांग्रेस जनों से अपील की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में बदलाव लाने के बाद फिर से बिहार को खुशहाल लाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जनता को डराकर उसका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने नारा भी दिया है कि खुददार बिहार को लाचार सरकार से सवाल पूछना होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 सितंबर से 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों का कटेगा पीएफ और 30 तक मिलेगा अकाउंट नंबर। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा पंचायत और निकाय शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षकों का यूनिवर्सल खाता नंबर 30 सितंबर तक पीएफ का यूनिवर्सल खाता नंबर मिल जाएगा और यूनिवर्सल खाता नंबर के लिए शिक्षकों का आंकड़ा आदि पीएफ अधिकारी को 20 सितंबर तक देने का जिलों को निर्देश दिया गया है। यूनिवर्सल खाता नंबर के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का आंकड़ा आदि पीएफ अधिकारी को 20 सितंबर तक देने के लिए जिलों को निर्देश दे दिया है और 1 सितंबर 2020 के नियुक्त शिक्षक जिस तिथि को योगदान देंगे तब से ही उनका पीएफ कटेगा। शिक्षकों को सरकार ने 15,000 प्रति माह पर 13% पीएफ में राशि देने का निर्णय लिया है और प्रति महीने शिक्षक के पीएफ खाता में 1950 रुपए जमा करेगी। जीएनएम स्टूडेंट यूनियन ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव और कहा कि हम हैं तैयार, परीक्षा ले सरकार। जीएनएम के सदस्यों ने शुक्रवार को राजधानी पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं और परिणाम समय पर आयोजित और घोषित किए जाए ताकि हम इस वर्ष आगामी 4,000 रिक्तियों पर आवेदन कर सके। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे और चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश और कोरोना को लेकर केंद्र के तरफ से जारी एसओपी का करना होगा पालन। अदालत ने निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए राज्य सरकार उचित रेट तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोरोना मरीजों से एम्बुलेंस सर्विस के लिए मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकता है। राज्यों को संदिग्ध या कंफर्म मरीज को एम्बुलेंस से ले जाने और ले आने के लिए किराए की दर भी केंद्र की एसओपी के मुताबिक तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि देश भर के जिलों में एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध कराया जाए और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें